उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, कुछ साथी हमारे बीच में आए हैं, उनको मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं ताकि आपको रिलेट कर पाएं कि हमने किन किन को इनवाइट किया। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जय हिंद मंच के संस्थापक श्री सुरेश शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद मंच। थैंक यू। सेकंड, जो दीप प्रज्वलन किया, हमारी बहन चित्रलेखा शर्मा, डायरेक्टर ऑफ गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली, हमारे बीच में पहुंचे, तो हम सम्मान करते हैं आपका। उसके बाद में गौरवमय अतिथि ब्रिगेडियर श्री सतीश सिंह सांगवान जी नहीं पहुंच पाए, उनको जाना पड़ा दादरी के प्रोग्राम में। आएंगे श्री सतीश सिंह सांगवान जी भी आएंगे, रास्ते में बहुत सारे हैं हमारे बीच में भी। मुख्य वक्ता नवीन जय हिंद, कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन के हमारे बीच में आने वाले हैं। अति विशिष्ट अतीश मनीष कुमार गौड़, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली लेबर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हमारे बीच में आने वाले हैं। डॉक्टर पी.के. महंत, डिविजनल हेड इंश्योरेंस सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीनियर पायलट अनिल कुमार जी। श्री विशेश्वर शुक्ला जी, उद्योगपति अध्यक्ष जय हिंद मंच दिल्ली। अंबिका जोगी, बिजनेस टाइकून, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। डॉक्टर मधु शर्मा, रोहिणी, दिल्ली, वो पहुंचने वाले हैं हमारे बीच में। एडवोकेट दिनेश जी, अध्यक्ष जय हिंद मंच, रोहतक, अभी आ रहे हैं, प्रोग्राम को खत्म करते ही पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज, डिप्टी चीफ ऑफिसर दिल्ली, 3 बार राष्ट्रपति अवार्डी, राष्ट्रपति से 3 बार अवार्ड ले चुके हैं। विजेंद्र नंबरदार, चेयरमैन नगर पालिका सांपला, आने वाले हैं। और आपके बीच में रोहतक के डीएसपी साहब सुनील कुमार जी भी पहुंचने वाले हैं। तो ये सभी साथी आपके बीच में है, तो आप समझ सकते हैं कि ओवा इंडिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सिर्फ कुछ गेस्ट को अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जिनको मान सम्मान हम देते हैं, जो हमारे एक आवाज पर ओवा इंडिया को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में आए। तो सम्मान के लिए राजेश जी कहाँ, कुलदीप जी, शशि जी, किशोर टोडिया जी। चल रहा लाइव चौधरी नाम से है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट के अंदर हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर विशेश्वर शुक्ला जी, जय हिंद मंच अध्यक्ष दिल्ली। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए, विशेश्वर शुक्ला जी। हम आपका स्वागत करते हैं विशेश्वर जी, स्वागत करते हैं आपका। आपके टाइमलाइन पे भी चली जाएगी और फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ ऑप्शन है, कॉपी कर लिया, ये लिंक पेस्ट कर दो, जिसको भी व्हाट्सएप करना है लिंक पेस्ट कर दो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, और इनको सम्मानित करेंगे। व्हाट्सएप करो। हमारी जो कोर बॉडी है उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा नेशनल प्रमोटर कुलदीप जहांगीर जी। क्यों किया, क्यों पेस्ट अगले के हमारे बीच में हमारे प्रमोटर किशोर सिंह डोडिया जी आए और हमारे चीफ गेस्ट को सम्मानित करें। डोडिया साहब, सबसे पहले स्वागत करते हैं डोडिया साहब। जोरदार तालियां विशेश्वर शुक्ला जी के लिए। ओवा इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से मोमेंटो भेंट करते हैं हम विशेश्वर शुक्ला जी को। एक साथी फोटो लेता रहे। आप लाइव चल रहा है।
फोटो लेते रहेंगे। थैंक यू। मुकेश सर, मुकेश और आप स्टेज पर आएंगे थोड़े से उस साइड में बस, और ज़्यादा हम नहीं, थोड़े से। शुक्ला जी को चाहेंगे कि 2 मिनट संबोधन दें, अपने विचार रखें 2 मिनट में। वहाँ बैठ दो ना शुक्ला जी, यहाँ नीचे बैठ दो, दोनों भाई नीचे, लाइव चल रहा है, दोनों भाई नीचे बैठ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं इस प्रांगण में मौजूद सभी को नमस्कार करता हूं और खास करके कोर कमेटी के ओवा कंपनी के जो डायरेक्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर जेपी धनखड़ जी हैं, इनके सहयोग से जो भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, समाज में, दुनिया में, हर जगह आपका नाम, आपके संस्थान का नाम और धनखड़ साहब के साथ आपका सभी का नाम, सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे और निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जेपी धनखड़ जी को धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसको नहीं देते सर, इधर जी आइए एक बार और हम आपका स्वागत करते हैं वो मैनेजमेंट की तरफ से। स्वागत है, प्लीज सर सम्मानित कीजिए। एक बार जोरदार तालियां विजय जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। नेक्स्ट अमित भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। अमित भारद्वाज जी, दोस्तों जोरदार तालियां अमित भारद्वाज जी के लिए। स्वागत आपका। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट अमित जी कंसाला से, युवा अध्यक्ष, जय हिंद मंच। और नेक्स्ट दिल्ली से अंबिका जोगी जी को बुलाना चाहेंगे, बिजनेस टाइकॉन, प्लीज आइए। एक बार जोरदार तालियां। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ओवा इंडिया की एमडी डायरेक्टर रश्मि देसवाल जी को। एक बार जोरदार तालियां रश्मि जी के लिए भी। आए और बहन को स्वागत करें, अंबिका जोगी जी को। तालियां जोरदार बजाइए। थैंक यू, थैंक यू। गुरुग्राम से हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट चीफ गेस्ट हैं मोहित भारद्वाज जी, आइए प्लीज, कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां सभी साथी, स्वागत आपका मोहित। रोशनी की तरफ थोड़ा और पीछे हो गई, इस वक्त रोशनी आने में। ताली जरूर बजाइए सर के लिए एक बार, जोरदार तालियां। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी, चीफ डायरेक्टर, हमारे बीच में मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड दिल्ली। तो एक बार चीफ ऑफिसर्स को हम स्वागत करते हैं, राष्ट्रपति अवार्डी का स्वागत करते हैं हम। स्वागत सर आपका। और इसी कड़ी में नेक्स्ट
भी सुनना चाहेंगे सर से, तो 2 शब्द सर के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों। आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है। जिसने मेहनत की है जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ा है। भाई मेहनत इतनी करो, अपनी लाइन को दूसरे की लाइन से बड़ी कर दो। हमेशा दूसरे के कंपटीशन ना करके अपनी लाइन उससे ज्यादा बड़ी करो, ताकि ओवा की लाइन सबसे बड़ी लाइन दिखाई दे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए मैं ओवा इंडिया मैनेजमेंट को भी साथ में बुलाना चाहूंगा। कोर बॉडी के बीच में रश्मि देसवाल जी आए, नरेंद्र देसवाल जी साथ में आए, और हमारे कंपनी के एमडी डायरेक्टर साहब राजेश दहिया जी हमारे बीच में आए। जहां कहीं भी राजेश दहिया जी है, जल्दी कम ऑन द स्टेज। राजेश जी, लक्ष्मी, रश्मि मैम, स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि, भारत के अंदर जिन्होंने एक अलग जगाई। पहले दोस्तों तिरंगा हर जगह पर नहीं फहराया जाता था, सिर्फ प्रशासनिक ऑफिसों में ही फहराया जाता था। तो उन्होंने बोला कि देश के हर घर में राष्ट्रभक्ति है। कोई भी देश राष्ट्र का सेवक हो सकता है, तो झंडे का सम्मान सबको करना चाहिए। और ये आजादी दिलवाई मिस्टर, आज हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, चीफ गेस्ट हैं, और मैं लकी हूं कि उनको बुलाने का मौका मिला। तो आप सभी साथियों को स्वागत करते हैं। एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे और हम इनवाइट करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद मंच मिस्टर सुरेश शर्मा जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम। एक बार सभी जोरदार ताली बजाइए कि आज हमारे बीच में जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। जोरदार तालियां। मैनेजमेंट अध्यक्ष जी को शॉल समर्पित करते हैं मान और सम्मान के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां राजेश जी, रश्मि जी। थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू। सभी साथी अपनी सीट ग्रहण करेंगे प्लीज प्लीज। सर तो दोस्तों अब सर जिस सोच और जिस विचारधारा के साथ हम लोग जय हिंद मंच से जुड़े, देश में जो अग्रणी काम किए, उसी सोच को सलाम करते हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि हिंदुस्तान के अंदर आज 10,57,000 से ज्यादा सैनिक खड़े किए, बहुत सारे आंदोलन खड़े किए,
मिस्टर सुरेश शर्मा जी ने। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम विचार सुनना चाहेंगे हमारे अध्यक्ष जी के, सुरेश शर्मा जी के। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जब किसी व्यक्ति को उसके विषय से हट करके बोलने के लिए कहा जाए तो उसके लिए भाषण देना बड़ा कठिन हो जाता है, और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो और भी ज्यादा, जिसको भाषण देने की कला आती ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। मेरी इस बातचीत को ही भाषण समझना। मेरी बात कोई कड़वी लग जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप मेरे भावना पे और भाव पे जाना, शब्दों पे नहीं। इसलिए मैं सीधे सीधे शब्दों में ही आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले मैं मेरे डेकोरेटेड सोल्जर, देश को समर्पित मेरे सिपाही और आपकी इस कंपनी के मुखिया, ओवा इंडिया के मुखिया जेपी धनखड़ को शाबाशी, साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जो मैं उनसे उम्मीद करता था कि वो एक दिन डायनामिक लीडर बने। 15 साल पहले जब मैंने इसको जय हिंद मंच में ट्रेंड करना शुरू किया तो मैंने इससे यही उम्मीद की थी कि वो एक दिन डायनामिक लीडर बने। आज मुझे उसके डायनामिक लीडरशिप की झलक नजर आ रही है और दिखाई पड़ रही है। फिर उसके साथ और सहयोगी राजेश दहिया जी, रश्मि देसवाल जी, कुलदीप जांगिड़ जी, किशोर डोडिया जी, आपकी पूरी इस टीम को साधुवाद और बधाई कि आप कंधे से कंधा मिला करके इसको शाबाशी दे रहे हैं, इसको साथ दे रहे हैं, इसके कंधे से कंधा मिला के इस टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ओवा इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सिर्फ एक बात ही जानता हूं कि जो ढर्रा चला आ रहा था, जो लीक लोग पीट रहे थे, जो गलत लोग कर रहे थे, उसके खिलाफ हुंकार भरने की हिम्मत जो जुटाई, उसका नाम ओवा इंडिया है। ये कोई समीर पमीर, कोई पता नहीं क्या क्या नाम आप लोगों ने सुने होंगे, कौन एमएल पैमल, जिनकी कईयों की गिरफ्तारी हो गई, कईयों के वारंट निकले हुए हैं, कई इंटरपोल में वांटेड हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों के उनके नाम देखे सुने। वो कुछ जेल में हैं, कुछ जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने जनता के बीच उनके खिलाफ लोगों को जगाने का काम किया और युवाओं को रोजगार देने का और सही मायने में रोजगार में अवसर तलाशने का नाम ओवा इंडिया है। ऐसा मैंने महसूस किया। ज्यादातर कंपनियों में, ज्यादातर लोगों के कामों में मैंने देखा कि किसी एक खास जिले के या एक स्टेट के लोग होते हैं। मैंने यहाँ संपूर्ण भारत के दर्शन हो रहे हैं। ये ओवा इंडिया का नाम। ज्यादातर कंपनियां, ज्यादातर व्यवसाय में किसी धर्म के लोग या किसी जाति विशेष के लोगों का आधिपत्य पूरे देश में नजर आता है। लेकिन ओवा इंडिया में जेपी धनखड़ जी की, रश्मि जी की, दहिया जी की इस टीम में सर्व जातीय, सर्व क्षेत्र के, सभी धर्मों के सही मायने में भारत झलकता है। जो मेरे दिल में हमेशा भारत धड़कता था, यहाँ पे भारत झलकता है। ये ओवा इंडिया है। ये मैंने इसको महसूस किया। मैं जिसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, काम के बारे में, व्यवसाय के बारे में, वो आपके मॉनिटर बताएंगे, आपके प्रमोटर बताएंगे, आपके जो ट्रेनर हैं ये बताएंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि सच्चे और अच्छे अर्थों में रोजगार मुहैया कराने वाली और युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को सही मायने में सकारात्मक धनवान बनाने वाली ये टीम है, ये व्यवसाय है, ये कंपनी है जो ग्राहक को भी फायदा पहुंचा रही है, उत्पादक को भी फायदा पहुंचा रही है। बीच के जो दलाली करने वाले या बीच में जो स्टोर करके मुनाफा कमाने वाले, उन लोगों को तो आपने बीच में से हटा ही दिया, उखाड़ फेंक दिया। सीधे सीधे लोगों तक आपने उत्पाद को पहुंचाया और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब उसके लिए साधुवाद और बधाई के पात्र हैं।
मैं अपने सिपाही की, अपने सैनिक की, अपने सेनापति की पीठ थपथपाने के लिए जब आया तो अपने साथ किन लोगों को लाया? किसी की भी व्यक्तित्व या किसी की भी पर्सनैलिटी को या किसी विचार को अगर समझना हो तो उसकी संगत देख लेनी चाहिए कि वो किन लोगों के बीच पला, किन लोगों के बीच बढ़ा, कौन लोग उसके अंगी संगी साथी हैं, कौन इसके उर्द गिर्द हैं। आप उनको देख लेंगे तो उसका पता लग जाएगा। तो मैं जेपी धनखड़ जी की पीठ थपथपाने के लिए लाया अपनी सगी बहन, बड़ी बहन को, जो भारत सरकार में गृह मंत्रालय की डायरेक्टर है। दोस्तों को लाते हैं लोग, कोलीग्स को लाते हैं किसी सामाजिक कार्यक्रम में या किसी व्यवसायिक कार्यक्रम में या किसी कंपनी के कार्यक्रम में। अगर हम अपनी सगी बहन को लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब उस काम में सात्विकता है, सच्चाई है, उस काम में अच्छाई है, तब न रिश्ते जुड़ते हैं, परिवार के रिश्ते जुड़ते हैं। भारत सरकार में सबसे बड़ा मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय में सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर। सबसे बड़े मंत्रालय की सबसे बड़ी पदाधिकारी आज यहाँ पर जेपी धनखड़ की बहन बनकर के आई हुई हैं, बहन बनकर के बैठी हुई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सिर्फ नाम सुनते हैं हम या टेलीविजन पर देखते हैं, करीब से देखने का मौका नहीं मिलता। ऐसे महामहिम राष्ट्रपति जी से 3 बार और ऑल इंडिया की पीठ थपथपाने के लिए आए। प्रेजेंट में चीफ डायरेक्टर, चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली के। ज्यादातर अधिकारी रिटायरमेंट होने के बाद कार्यक्रमों में आते हैं, ये बात तो आप सब मानते हैं ना कि रिटायरमेंट होने के बाद सभाओं में जाते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद कार्यक्रमों में जाते हैं। गृह मंत्रालय के डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा और डिप्टी फायर चीफ ऑफिसर दिल्ली हेड डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी प्रेजेंट में पदों पे रहते हुए आपके बीच, आपके घर के, आपके सदस्य की तरह से आपके बैठ के और आपको शाबाशी देने के लिए आए। एक बहुत बड़ा नाम बिजनेस टाइकून वुमेन अंबिका जोगी, जो जीवन शैली से संत हैं, एक्शन में सैनिक हैं। जीवन शैली में संत और एक्शन में सैनिक। बड़ी बिजनेस टाइकून, साउथ दिल्ली की, बड़े बड़े शोरूम, बड़ा कारोबार। अंबिका जोगी आपके कार्यक्रम में आपकी पीठ थपथपाने आपके साथ आई। रोहिणी से डॉक्टर मधु जी पहुंची हैं। मैं चाहता हूं कि वो एक बार खड़े होकर अभिनंदन स्वीकार करें ताकि लोगों से परिचय हो जाए। वो बाद में आई हैं, बाकी पदाधिकारियों का जब आपकी टीम ने अभिनंदन किया तो वो बाद में पहुंचे हैं, उनके अभिनंदन करेंगे, लेकिन एक बार परिचय हुआ ये अच्छा लगा। उसके बाद विश्वेश्वर शुक्ला जी जो जय हिंद मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपके बीच मौजूद रहे। सुमित जी मौजूद रहे। नौसेना के अधिकारी विजय भारद्वाज जी आपके बीच मौजूद रहे, और पुलिस के अधिकारी गिज्जी गांव से आपके नजदीकी, हाँ, एक बार खड़े होकर के अभिनंदन स्वीकार कर लें। और अमित भारद्वाज जी, ये टीम आपके पास आपको शाबाशी देने के लिए और आपके साथ बात करने के लिए आई। अब यहाँ मैं 2-3 बातें आपसे क्या कहना चाहता हूँ। वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार और रोजी रोटी यह प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कमा कैसे रहे हैं, आप कमाई कैसी कर रहे हैं, चाटुकारिता से या आत्म स्वाभिमान से। फर्क ये है, किसी एमएलएम कंपनी की उन्हीं रटे रटाए तरीकों को रट करके लोगों को बेवकूफ बना के, या एक नए विजन के साथ, एक नए विजन के साथ जिसमें सच्चाई और अच्छाई भी हो, ऐसे एक नए तरीके के साथ जब आपने ये शुरुआत की है तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी कुलदीप जी ने बहुत ही जोशीले अंदाज में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अंदर जोश भर के ये बताया, और इसको आगे भी बताएंगे। डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी मेरे जय हिंद मंच के भी सिपाही हैं और आपकी इस कंपनी के भी हैं, किधर बैठे हैं, एक बार अभिनंदन स्वीकार करें।
ये हमारे दोनों साझले हैं, मेरे जय हिंद मंच के भी पदाधिकारी हैं, तो ये मेरे जय हिंद मंच को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ भिवानी से, और आपकी कंपनी को भी। मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 10,54,837 लोग मेरे जय हिंद मंच में हैं। कंधे से कंधा मिला करके ओवा इंडिया को प्रमोट करने, आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे। जो जय हिंद मंच सन 1988 में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकता है, इस रूलिंग पार्टी ने तो 90 या 91 में फहराया है। मैंने तो 1988 में ही कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया था, ये बताने के लिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो संगठन कश्मीर के लाल चौक पर 88 में गोलियों की बौछार और पत्थरों के बीच तिरंगा फहरा सकता है, वो ऑल ओवर इंडिया में हमारी ओवा इंडिया को अपने 10 लाख सैनिकों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं। जिस तिरंगे झंडे की जेपी धनखड़ जी ने चर्चा की, वो तिरंगा झंडा आज हम अपने घरों पे, अपनी दुकानों पे, अपने मकानों पे सब जगह अगर लहरा सकते हैं तो वो आपके इस संगठन की ताकत है। यहां मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं ताकि प्रत्येक साथी को उस बात का ज्ञान भी रहे और अंदर से एक आत्म स्वाभिमान भी रहे कि हम उसका हिस्सा हैं। नवीन जिंदल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नाम से केस है हमारा। नवीन जिंदल के पिताजी हमारे विधायक होते थे, जहां हमारा घर है, जहां हम रहने वाले हैं। हमने इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हम 2-3 छोटे कोर्ट्स में चुनाव केस हार गए थे। जब 2-3 छोटे कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केस हार गए, तो हमने अपने विधायक से बात की कि आप हमारी मदद करो, हम इस केस को जीतना चाहते हैं। तब उन्होंने, क्योंकि व्यवसाय में और व्यापार में सभी लोग बड़े चौकन्ने और होशियार होते हैं, तो ओपी जिंदल जी जो विधायक थे हमारे नलवा विधानसभा से, वो बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन होने के नाते वो समझ गए कि लड़ाई जीतेंगे तो क्यों ना ये भविष्य में एक इतिहास में हमारे ही नाम में आए। तो केस उन्होंने जो नया डाला वो अपने बेटे के नाम से डाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, व्यक्ति कोई भी हो, मुद्दा अहम होता है। हम राष्ट्र ध्वज को घरों पे, गाड़ियों पे और अपने हाथ में लेने का अधिकार प्राप्त कर पाए, जय हिंद मंच को उसी में संतुष्टि है। 1009 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई, एक प्रतिमा 1 एकड़ में। जो जवान सरहद पर शहीद हो जाते हैं, उनके घरों पे जब पार्थिव शरीर आता है तो उस समय बहुत भीड़ लग जाती है, आपने देखा होगा। उसके सगे भाई चाचा ताऊ को कंधा देने का भी समय नहीं होता भीड़ की वजह से। फोटो खिंचवाने वाले अफसर ही आगे आ जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद उस वीर नारी को गैस का सिलेंडर भरवाना है, उसके लिए टकटकी लगा के दरवाजे पे खड़े होके देखना पड़ता है कि जेठ का लड़का दिखाई पड़ जाए तो सिलेंडर भरवा दे, तो बच्चों को रोटी बना के खिलाऊं। वास्तविकता तो ये होती है। पूछने वाला नहीं होता बच्चों का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, वो दोनों टाइम उस फोटो के सामने अपना दुखड़ा रोके और चुपचाप आंखों से आंसू सूख जाते हैं और रात को सो जाती है, क्योंकि जाने वाला तो वापिस आता नहीं। वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, पेट्रोल पंप और गैस कनेक्शन की घोषणा करने वाले, 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन की घोषणा करने वाले, वो नेता और अफसर दोबारा कभी दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में जेपी धनखड़ का ये जय हिंद मंच उस वीर नारी के और उसके बच्चों को संभालता है और उसके जन्म दिवस और शहादत दिवस पर वहां भव्य आयोजन करता है और उस परिवार की चिंता करता है। ऐसे जय हिंद मंच के पदाधिकारी हैं जेपी धनखड़। तो ऐसा सात्विक वृत्ति का, ऐसा देशभक्त सैनिक किसी कंपनी का अगर मुखिया होगा तो वो कंपनी प्रोग्रेस करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं आज आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि पेट के लिए जीने वालों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि देश के लिए जीने वालों की कतार में खड़े होना है। ओवा इंडिया को आपने दूसरे लोगों की तरह से और उन एलएमएल कंपनियों की तरह से सिर्फ पेट के लिए जीने वालों के तरह आगे नहीं बढ़ना। आप आज सभी राज्यों से और सभी जिलों से ये जो लोग आए हुए हैं, वो आज यहाँ शपथ लें कि आपने तिरंगे के नीचे भारत माता के फोटो पर दीप प्रज्वलित करके
जेपी धनखड़ की लीडरशिप में आपने ये जो कमान संभाली है, ये सिर्फ पेट के लिए जीने के लिए नहीं, ये देश के लिए जीने के लिए आपने काम शुरू किया। यही फर्क है आप में और यही फर्क है दूसरे लोगों में, यही फर्क है एलएमएल कंपनियों में और ओवा इंडिया में। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज देश में जबरदस्त बदलाव की आवश्यकता है। एक तरफ तो मैंने शहीद और सैनिकों का जिक्र किया, तो हिंदुस्तान के कुछ परिवार तो अपने लाडलों को सरहद पे शहीद करा के इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, और कुछ समीर जैसे एलएमएल कंपनी चला के करोड़ों का घोटाला करके इस देश को खोखला कर दें। आपको ये बर्दाश्त है क्या? नहीं। अगर आपको ये बर्दाश्त नहीं है तो ओवा इंडिया आपने जो खड़ी की है, ये सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि उन दुष्टों के और उन गद्दारों की नाक में नकेल डालने का एक हुक है, हुक। इसको नाक में डाल करके आप खींचेंगे और राष्ट्र निर्माण की एक नई मुहिम चलाएंगे। क्या हुआ? आज जय हिंद मंच की राष्ट्रीय टीम आपके बीच राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम के लिए आई है, जो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर यहाँ एक इतने सुरम्य वातावरण में आपसे बात कर रही है। ये क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात आपसे? ये इसलिए कह रहे हैं कि आज देश जिस मुहाने पे खड़ा है, सब कुछ राजनीति के चारों तरफ घूम रहा है और राजनीति धन के चारों तरफ। तो क्या आपको ये मंजूर है कि 2-2 टके के लोग जो मुनाफाखोर और व्यापारी करके मुनाफाखोरी और व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा करें और उस धन से जातिगत राजनीति के चंगुल में फंस गए लोगों को फंसाकर और फिर वो राजनीति का चक्कर चलाएं? तो क्या पाप के धन से चलाने वाली उस राजनीति के उस कुचक्कर को आप चलने देंगे? नहीं। अगर नहीं चलने देंगे तो आपने ओवा इंडिया नाम की इस कंपनी को बड़ा बना करके और देश की आर्थिक रीढ़ पीस को बनाना होगा, क्योंकि किसी भी देश की राजनीति अर्थ पर चलती है। अगर दुष्टों के हाथ में अर्थ होगा, जैसा कि आज तक रहा है, मुगलों के समय में भी चांदनी चौक में दुष्ट लोग व्यापारी थे, और इन इलाकों में भी जो आप काली और छोटी ईंटों की हवेलियां देखते थे, वो मुनाफाखोर व्यापारी भी सत्ता को संचालित करते थे। मुगलों के समय में भी मुनाफाखोर व्यापारी सत्ता को साधते थे, अंग्रेजों के समय में भी वही लोग सत्ता को साधते थे, और अब इस 70 साल के दौरान भी इन कंपनियों ने इस सत्ता के अपने सागोश में ले रखा है। अगर आपने सही मायने में राष्ट्र निर्माण करना है तो अर्थ अपने हाथ में लेना होगा, और इन युवाओं ने नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनना होगा। मैं इसलिए जेपी धनखड़ की पीठ थपथपाने आया हूं कि आपने रोजगार तलाशना नहीं बल्कि औरों को रोजगार देना है, नौकरियां ढूंढना नहीं बल्कि औरों को नौकरी देनी है। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मेरे 10 लाख लोगों के साथ आपकी ओवा इंडिया 10 करोड़ की संख्या को टच करेगी। मुझे भरोसा आपकी काबिलियत पर। जिस दिन 10 करोड़ की आपकी टीम बन गई, उस दिन अर्थ आपके मजबूत होगा, और अर्थ मजबूत होगा तो आप राजनीति को प्रभावित करेंगे। और आपने राजनीति में ये दुष्टों का चक्कर तोड़ना है और राजनीति को जाति, धर्म, क्षेत्र और गोत्र के आधार पर ना करके काबिलियत के आधार पर राजनीति हो, इसके लिए आपको काम करना है। आज आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जाति के आधार पर प्रतिनिधि चुना जाता है, चुनते हैं ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जाति के आधार पर टिकट देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंदा देने वाली कंपनियां चाहती है कि कमजोर प्रतिनिधि संसद पहुंचे। बहुत गहरी और बड़ी बात कह रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुने। आर्थिक कंपनियां, मुनाफाखोर व्यापारी, भ्रष्ट अधिकारी और निकम्मे और नक्कारा राजनेताओं का एक गठजोड़, नापाक गठबंधन बना हुआ है। आपने उस गठबंधन को तोड़ना होगा, ओवा इंडिया को ताकतवर बना के, अपने अर्थ को खड़ा करके। उस नापाक गठबंधन को तोड़ेंगे तो राजनीति की दिशा बदलने में आप सक्षम होंगे, और आप डंके की चोट पर कहेंगे कि हम राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे करके कमजोर प्रतिनिधि संसद में भिजाने का मंसूबा नहीं पालेंगे, बल्कि जाति, धर्म, क्षेत्र और गोत्र को छोड़ करके काबिलियत के आधार पर मतदान करके बेहतरीन कैंडिडेट विधानसभाओं में और बेहतरीन कैंडिडेट लोकसभा में हो, ऐसा भारत का निर्माण करना चाहेंगे। ऐसी विचारधारा आपके पीछे। अब ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि कार्यक्रम आगे चलना चाहिए।
बस मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको विचार बताए हैं। अब मैं चाहूंगा कि दो पदाधिकारी जो दिनेश भारद्वाज जी और डॉक्टर मधु जी आए हैं, उनका आपकी से भी परिचय हो और आगे आप कार्रवाई अपने तरीके से चलाएं। मुझे जो आप आदेश देंगे वो मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ काम करूंगा। और अपनी बहन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जानता हूं कि आप बड़े पद पे हैं, घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन अपने छोटे भाइयों को, अपने बच्चों को इशारा जरूर करें कि आप समाज के माध्यम से भी और सरकारों के माध्यम से भी ओवा इंडिया की जबरदस्त पैरवी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जोरदार तालियां दोस्तों एक बार जय हिंद। थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे बीच में हमारी बहन आई, तो मैं एक बार चाहूंगा सर आवाज बंद होगी। बैटरी डाउन हो गई होगी इसकी। हेलो 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 थैंक यू। तो मैं चाहूंगा कि अब हमारे बीच में गृह मंत्रालय से हमारी बहन चित्रलेखा शर्मा डायरेक्टर और भारत सरकार आए और अपने विचार रखें। तो एक बार जोरदार तालियां बहन चित्रलेखा शर्मा जी के लिए, और वो आए और अपने विचार रखे ओवा इंडिया के प्रति। जोरदार तालियां। तालियों में यार मजा नहीं आ रहा। और उनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा हमारी नारी शक्ति आगे आए। हमारे बीच में रश्मि देसवाल जी, नविता जी, मीना पुरानी जी और मंजू मैम, आशा जी हमारे बीच में आए और सम्मानित करें बहन को। हाँ जी जी जी। बिमला जी हमारे बीच में हमारी बहन है, बिमला जी पंजाब से, आप भी आइए प्लीज। मंजू जी, ये हमारी नारी शक्ति है जो ओवा इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, फूलमाला और फूलमालाओं से और शॉल से हम ओवा मैनेजमेंट सम्मान करता है बहन चित्रलेखा शर्मा जी का। तो शॉल भेंट करेंगे और मालाओं से स्वागत करेंगे बहन का। एक बार मिलकर सभी साथी ताली बजा दें ताकि बहन की कानों तक आवाज आए कि ओवा इंडिया की मजबूत सैनिकों से भरी हुई है। ग्रेट। और एक फोटो फ्रेम हो जाए, सभी लाइन में लगेंगे, एक बार लाइन में लग जाए। थैंक यू थैंक यू। अपनी जगह लेंगी सभी वुमेन। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूं बहन चित्रलेखा शर्मा जी को। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं उन आयोजकों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए हमसे आप लोगों को रूबरू कराया है। मैं जेपी धनखड़ जी और इनके साथ इनके सहयोग कर रही पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझती हूं, लेकिन आप लोगों से, पूरे हिंदुस्तान से मुझे रूबरू यहीं पर करा दिया उन्होंने। बहुत बहुत आभार आपका। मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमकर देखा है। हिंदुस्तान के सभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर गई हूं और हमारे देश के जो जवान सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, मैं उन सभी को जाकर के पूछती हूं, मिलती हूं और उनकी जो भी तकलीफें हैं या उनके परिवार की जो तकलीफें हैं वो उनसे पूछ करके उनका समाधान करने का प्रयास करती हूं। आज
ओवा इंडिया के जरिए मुझे पूरे हिंदुस्तान से यही भेंट करा दिया, यही मिला दिया। मैं ओवा इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। त्रिपुरा से लोग आए, मैं सुनकर के हैरान हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पर गई हूँ, अगरतला, और मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे वो दिन बिल्कुल एकदम से याद आ गया जिस दिन मैं बांग्लादेश बॉर्डर पर थी। त्रिपुरा के लोग यहाँ पर आए हैं, सुनकर बहुत खुशी हो रही है। और 22 राज्यों से जो भी ओवा इंडिया के परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत स्वागत। मेरी शुभकामनाएं हैं ओवा इंडिया जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है उस मिशन में कामयाब हो। और जेपी धनखड़ जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे लायक कोई भी कार्य आप लेकर आएंगे या मेरी किसी भी सेवा की आपको आवश्यकता पड़े तो मैं 24/7 आपकी मदद करूंगी, आपकी पैरवी करूंगी। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति निष्ठावान रहिए। और जो हमारे जवान शहीद होते हैं या जो सीमाओं पर रक्षा करते हैं, आप अपने अपने इलाके में उन जवानों के परिवारों की हर तरह से मदद करें, उनका सम्मान करें। ये आपकी मुहिम को और भी आगे तक ले जाएगा। ओवा इंडिया की मुहिम को जिसके साथ उन जवानों के परिवार भी जुड़ेंगे, शहीदों के परिवार भी जुड़ेंगे, ये एक बहुत ही नेक काम है। मैं जेपी धनखड़ जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इस ओवा इंडिया के जरिए आप लोगों को रोजगार से जोड़ा है। रोजगार जो कि आज की बहुत सख्त जरूरत है, रोजगार एक समस्या भी बनी हुई है, लेकिन जेपी धनखड़ जी ने बीड़ा उठाया है कि वो ओवा इंडिया के जरिए इस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इस मिशन में कामयाब हो। मेरी जहां भी जरूरत पड़े आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये हमारे मुख्य अतिथिगण थे और हमारे बीच में कुछ साथी जो लेट आए, जय हिंद मंच के साथी, मैं चाहूंगा जो भी साथी बाद में आए हैं, चाहे बहन डॉक्टर मधु जी थी, चाहे दिनेश भारद्वाज जी हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां साथियों के लिए ताकि हम इनको सम्मान दे सकें, सम्मानित कर सकें। प्लीज कम ऑन द स्टेज, मधु बहन जी भी और दिनेश भारद्वाज जी भी। स्वागत है भारद्वाज साहब। और इनको सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में नेशनल प्रमोटर कुलदीप जांगड़ जी, शशि कुमार जी आए और इनको सम्मानित करें। और मधु बहन के लिए हमारे बीच में मीना पुरानी जी और मंजू जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज और सम्मानित करेंगे डॉक्टर मधु जी को। देसरा सर, देसरा सर, थोड़े से बस। थैंक यू। जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू भारद्वाज साहब, थैंक यू मधु बहन, थैंक यू। और जय हिंद मंच के आगे आगे जो कि दिल्ली बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से जो जय हिंद मंच की टीम को लेके यहाँ तक, पुनीत जी की टीम अगर हमारे बीच में है कोई साथी, तो मैं चाहूंगा कि पुनीत की टीम से कोई साथी है क्या? चलिए हम उनका शुक्र अदा करते हैं, वो साथी जा चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन पूरी टीम के लिए जो टिकरी बॉर्डर से लेके यहाँ तक
बाइकों पे तिरंगा झंडा लहराते हुए आई थी। जोरदार तालियां उन साथियों के लिए भी। जी, गढ़ी साबला से कुछ साथी आए थे हमारे बीच में, इनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये था हमारे चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब। अब मैं सर को विदा करता हूं। तब तक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दोबारा से हमारे स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, जो प्रोग्राम की रूपरेखा आगे बढ़ाएंगे। दोबारा से प्रोग्राम वहीं से शुरू होता है जहां से हम स्टार्ट हुए थे। तो नेक्स्ट हमारे बीच में घनश्याम घबरानी जी होस्टिंग करेंगे। और अब प्रोग्राम को, ओवर इंडिया के प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाते हैं। तो घनश्याम घबरानी जी आइए और माइक को संभालिए और मैं अपनी टीम का स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कैसा लगा? कैसा लगा? हमारे बीच में इतने बड़े बड़े चीफ गेस्ट हैं, इनको सुनने के बाद ओवा इंडिया पे विश्वास हुआ जी? हुआ जी? विश्वास तो है, विश्वास तो था, लेकिन अब और बेहतर हो गया है। और वाकई में आज से एक नया इतिहास रचेंगे। इस ओवा इंडिया की लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम जगाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? तो दोस्तों, हमारे चीफ गेस्ट को सबको बता दें कि ये क्रांतिकारी है, ये पूरे जोशीले हैं और आज इनको अपना जोश दिखा दें कि इस ओवा इंडिया को हम कहां तक ले जाने वाले हैं। तो एक बार म्यूजिक के साथ में आपकी जोरदार तालियां दिल से, आपकी जोरदार सीटियां दिल से, और दोस्तों आपकी जोरदार जोश के साथ में प्लीज जोरदार खड़े होकर एक बार सबको समा जाइए जोरदार तालियों के साथ में, प्लीज जोरदार तालियों के साथ में। तेरी मैं तजा कर रोक न पावा अखियां विचों लंदियां बरसातां नूं। सारी गिनगिन याद तेरी मैं तजा कर रोक न पावा अखियां विचों लंदियां बरसातां नूं। ओ ओ ओ और अगेन मैं आपके बीच में बुला रहा हूं हमारे ग्रेट लीडर कुलदीप जी जहांगीर को, आप सबकी जबरदस्त जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। समझ में आया, बाकी नहीं आई।